नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, हमेशा हिंदू पक्ष का समर्थन करती नजर आई है। फिर चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या ज्ञानवापी मस्जिद का, बीजेपी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि उनके कार्यकाल में ये सभी मामले हिंदुत्व के पक्ष में हो। अब अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है। पहले कोर्ट में सुनवाई चली और फिर फैसला हिंदुत्व के पक्ष में आया। काशी में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी कोर्ट में चल ही रहा है। तो देखा जाए तो बीजेपी की ये कोशिश है कि जब तक उनका कार्यकाल है, इस तरह के मुद्दों को सुलझा लिया जाए और पौराणिक रियासतों को हिंदुत्व से जो जुड़ी है वो आखिरकार हिंदू के पक्ष में ही हो। तो वहीं अब सबकी नजर मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद पर टिकी हुई है। इस मामले की याचिका भी कोर्ट में दायर की जा चुकी है और इस पर सुनवाई जारी है। ऐसे में अगर बीजेपी के कार्यकाल में इसका फैसला भी हिंदुत्व के पक्ष में आता है तो उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं बीजेपी को चला जाएगा कि उनके कार्यकाल में एक बार फिर हिंदुत्व को बढ़ावा मिला, हिंदू पक्ष में फैसला आया। आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद का ये मामला भी कुछ कुछ ज्ञानवापी मस्जिद जैसा ही है। क्या है ये मामला, आइए आपको बताते हैं। वाराणसी में न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे की अनुमति देने के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे कराए जाने की मांग उठने लगी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद है। शाही ईदगाह में मौजूद प्रमाण के फोटो और पुस्तकों की वृंदावन में प्रदर्शनी लगाई गई थी और अभी हाल ही में आगरा के फतेहाबाद में भी एक प्रदर्शनी इसकी लगी है, जिसमें लोगों को मूर्तियों की पुरानी फोटो, किताबें, कोर्ट के फैसले और नक्शे दिखाए गए। दरअसल मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हिंदू पक्ष इन्हें ईदगाह की जगह मंदिर होने के सबूत बताता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के लिए याचिका लगाने वाले एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह शहर शहर जाकर सभी सबूत दिखा रहे हैं और इन प्रदर्शनियों के जरिए आम लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने के प्रमाण मौजूद है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा विवाद 13.7 एकड़ की जमीन के मालिकाना का है। आपको बता दें, 12 अक्टूबर 1968 को शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें 13.7 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर मंदिर और 2.5 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह बनाने की बात हुई। समझौते के 12 साल बाद 2020 में हिंदू पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावा करते हुए शाही ईदगाह को हटाने की मांग की। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। ऐसे ये विवाद फिर सामने आ गया है, लेकिन ये विवाद आज का नहीं है, काफी पुराना है। आपको बता दें, इस विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले हुई थी, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके एक साल पहले ही काशी के मंदिर को तोड़ा गया था। बादशाह के आदेश पर अमल किया गया और मंदिर को धाराशाही कर दिया गया। इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई, जिसे लेकर अब विवाद चल रहा है। आपको बता दें, ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। ऐसे लेकर कई सारे सबूत भी हिंदू पक्ष ने पेश किए हैं। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अल उतबी की लिखी किताब ए यामिनी के साथ साथ मथुरा गजेटियर, फ्रेंकोइस बर्नियर की लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, वीएस भटनागर की लिखी एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल और अलेक्जेंडर कनिंघम की लिखी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किताब में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र है, जिसे वे सबूत के रूप में पेश करेंगे। महेंद्र सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह में हिंदू धर्म से जुड़े निशान है। कुछ फोटोज भी दिखाए। उन्होंने कहा है कि वहां खंभों पर कमल के निशान है, नागराज आदि शेष की आकृति बनी हुई है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह की एएसआई सर्वे की याचिका लगाई है।
वैज्ञानिक तरीके से जांच होगी तो पता चल जाएगा कि उस जगह मंदिर का गर्भगृह है या फिर शाही ईदगाह। हमें डर है कि दूसरा पक्ष इन सबूतों को मिटा ना दे, ऐसा कहा है हिंदू पक्ष के एडवोकेट ने। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही मस्जिद के सेक्रेटरी और एडवोकेट तनवीर अहमद केस लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है। इन लोगों के पास 2024 में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। वे खुद कह रहे हैं कि शाही ईदगाह 1670 में बनाई गई थी। कहीं नहीं लिखा है कि 1815 में ऑक्शन में मंदिर की जमीन खरीदी गई, तो उसमें ईदगाह की जमीन भी शामिल थी। ये लोग शहर शहर सबूत दिखाते घूम रहे हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे, ऐसा कहना है मुस्लिम पक्ष का। वहीं तनवीर अहमद ने यह भी कहा है कि ये लोग समझौते को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमने उनसे जमीन के लिए समझौता किया। ये तो अच्छी बात है कि मंदिर और मस्जिद अगल बगल है, लोग आराम से अपने अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन मथुरा के लोग समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी कोर्ट में याचिका दायर की। वे बताते हैं, मैंने याचिका डाली थी तब मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष था। उसके बाद मैं ये लड़ाई श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष के तौर पर लड़ रहा हूँ। वहीं आपको बता दें, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष महराज अली मंदिर मस्जिद विवाद पर एक अलग ही दावा करते हैं। वे कहते हैं कि एक संगठन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क देश भर में बता रहा है कि अयोध्या और मथुरा जैसी जगहों को लेकर लोगों से झूठ बोला गया है। ये जितनी भी जगह पर हिंदू दावेदारी कर रहे हैं बौद्ध की विरासत है। ऐसा ही सर्वे हो, जमीनी जिसकी निकले उसे देना चाहिए, अगर बौद्ध की निकलती है तो उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर समाज अधिकार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कहते हैं, मथुरा में तो सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े अवशेष मिले हैं, बाकी राम, कृष्ण और कंस सभी काल्पनिक है, उनका यहाँ कोई निशान नहीं है। आपको बता दें, 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष अब तक अलग अलग कोर्ट में 18 याचिकाएं लगा चुका है। उसकी दो मांगे हैं, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मथुरा में भी ASI सर्वे कराया जाए। इसके लिए अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। और वहीं दूसरी, श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह का कब्जा हटाया जाए। इसके लिए स्थानीय अदालतों में याचिकाएं लगी है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि सभी मामलों की सुनवाई मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो। आपको बता दें, अभी इलाहाबाद कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वहीं इसी पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम तिवारी जी। जैसे कि अभी मथुरा की जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और ईदगाह मस्जिद है, इस पर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर है जिसपे मस्जिद के कई सारे चिन्ह भी मिले गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में आक्रांताओं ने, जो मुगल आए, इन्होंने हमारे जो धर्म स्थल थे, जहाँ पर की रत्न जड़ित थे और मंदिरों में सोना लगा हुआ था, कलश सोने के थे, उनको विध्वंस करके वो लूटपाट करी और वहां पर अपनी एक मस्जिद का निर्माण करके और ये चले गए। हम तो कहते हैं कि 3000 तो हम गिनती में गिना रहे हैं, और नहीं तो 3 नहीं तो 30,000, और फिर नहीं बचेगी कोई मजार, क्योंकि इन्होंने जो है वो बना के हमारे ऊपर, हमारी छाती पर मूंग धर रहे हैं। यहीं का खा रहे हैं, यहीं सब कर रहे हैं, और गा कहाँ का रहे हैं? पाकिस्तान का। तो हमारा कहना यह है कि प्रेम पूर्वक एक बड़ा हृदय करके मुसलमान लोगों को और मुसलमानों के धर्म गुरुओं को, उलेमाओं को जो है बड़ा हृदय करके कह देना चाहिए कि हाँ, ये राम जन्मभूमि में जिस प्रकार हमने कोर्ट से लिया, अगर हमने कोर्ट के माध्यम से लिया है तो फिर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं। हम तो कहते हैं फिर हमने कि कोर्ट से जीता है केस,
लेकिन अगर आप हृदय बड़ा करके और अगर आप हमें सौंपते हैं, तब तो सांप्रदायिक सौहार्द और भाई भाई का चारा बनेगा। नहीं तो हम भाइयों को तुम अपना चारा बनाते रहो तो जी। अब थोड़ी वो स्वीकार होगा। हमने तो भोपाल की मस्जिद के लिए भी, जामा मस्जिद के लिए लगाया हुआ है जी। कि यहाँ पर शिव मंदिर था। जी। और हमारे पास हयात कुदसी और 1903 का जो है वो गजीटर रखा जिसमें कि लिखा हुआ है, और जी। मैं तो हुआ नहीं था। तो ऐसे उलेमाओं को और धर्म गुरुओं को जब आप बाकी चीज के लिए फतवा जारी कर सकते हो, जी। तो सब धर्म गुरु बैठे, इनके शाही इमाम बैठे, और ये लोग बैठ के निर्णय ले कि कौन से बड़े बड़े स्थान है, इनको सौंप दो। जी। वैसे भी आपके यहाँ भूत प्रथा जो है वो निरर्थक है, आप मूर्ति पूजक नहीं है। और जिस स्थान पर अगर देवी देवता विराजमान थे, तो वहाँ कहीं ना कोई अंश तो हमारा होगा, तो वहाँ तो आपकी जो है वो इबादत स्वीकार होगी ही नहीं, वहाँ पर आपकी नमाज स्वीकार होगी जी। नहीं। तो क्यों जबरदस्ती में वहाँ पर पत्थर पे सिर मार रहे हो? हम लोग को बढ़िया प्रेम पूर्वक बड़ा मन करके स्थान सौंपो, जिससे कि हम भी लोगों से कहें कि मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारे को जो है अपने मन से सौंपा है। लेकिन कोर्ट से अगर हम कोर्ट के निर्णय पर लेंगे तो फिर तो कोई बात लेकिन नहीं है। तिवारी जी, आप कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि अगले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर कोई मुद्दा नहीं है सरकार के पास, इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। देखिए, मुसलमानों का जो काम है वो बेचारे कहेंगे, हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। इससे कोई कृष्ण जन्मभूमि का मामला आज अभी चुनाव तो दिसंबर जनवरी में होंगे ना, अभी थोड़ी कल परसों थोड़ी कृष्ण जन्मभूमि का विवाद उत्पन्न हो गया है। ये तो पुरातन समय से चला आ रहा है, सभी को मालूम है कि वहाँ पर जो ईदगाह में उसका भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और वहाँ उस जन्म स्थली पर आपने जो मस्जिद बना रखी वो अवैध है। ऐसे ही ज्ञानवापी का वो भी सामने आ रहा है आपके। राम जन्मभूमि का थाई बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, और उस कलंक को भारत माता के सीने पे से हम हिंदूवादी लोगों ने, बजरंग दल के और हम संस्कृति बचाओ मंच के जैसे हिंदूवादी संगठनों ने सब धो डाला, और आखिर निकला ना विश्वामित्र का वहां पर शिलालेख मिला कि नहीं आपको, विक्रमादित्य के हाथ का। तो ये कोई आज हम लोग तो, हमारा जन्म तो आज से 50 साल पहले हुआ होगा, लेकिन ये 500 वर्ष पूर्व की जो इतिहास है वो खुद बोल रहा है। मैं तो भोपाल की बात करूं तो हयात कुदसी मैंने तो नहीं लिखा, नवाब की जो बेगम थी उसने लिखा है, और नवाब का जो मुनीम था वो मुस्लिम था, उसने लिखा है कि क्या कहते हैं यहाँ पर शिव मंदिर था, 1000 ब्राह्मण कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे। वो भी केस हमारी शंकर जैन जी से चर्चा करके वो केस भी हम लगा रहे हैं। जी। एक और चीज इसमें सामने निकल कर आई है कि जो बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष है मेहराज अली, उनका कहना है कि जो ये राम जन्मभूमि का मुद्दा था, फिर जो अभी काशी का जो कॉरिडोर का मुद्दा है, और अब ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, तो जितने भी ये जो मुद्दे हैं या जितने भी विवाद चल रहे हैं, इन पर जो हिंदू पक्ष अपनी दावेदारी कर रहा है, ये असल में बौद्धों की रियासत है। ये एक नई चीज निकल कर सामने आई है। देखिए, नई चीज को निकालने क्या, बौद्ध कल कह दे, बौद्ध कौन है? बौद्ध भी तो हमारे सनातन धर्मी हैं जी। बौद्ध कहीं अलग से तो नहीं आए। देखिए क्या है, जब भगवान महावीर आए, उन्होंने जो है जैन पंथ की स्थापना करी, है ना, महावीर स्वामी जी ने। बौद्ध जो है हमारे बुद्ध भगवान आए, उनने बौद्ध पंथ की स्थापना करी। ये सारे पंथ हैं, और ये सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जिससे कि सारे पंथ निकले। सिख पंथ, गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी। इनके पैगंबर साहब आए, इन्होंने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी। ईसा मसीह आए, उन्होंने ईसाई पंथ की। ईसा और मूसा की उत्पत्ति कितने वर्ष की? 1000 वर्ष की। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भगवान राम का जन्म कब हुआ? भगवान शिव का प्राकट्य कब हुआ? क्या कोई बता सकता है? ये तो इतिहास है। वाल्मीकि ने रामायण कितने वर्षों पहले लिखी? वाल्मीकि भी तो हमारे मतलब जो धर्म वो थे, संत थे जी, है ना, जो कि एक ज्ञान एकदम से प्राप्त हुआ और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। तुलसीदास जी कितने वर्ष पूर्व थे? तो ये तो आप ठीक है ना, हम मान ले रहे बौद्धों की संपत्ति है, लेकिन बौद्ध कौन? सनातन धर्मी। बुद्ध महाराज कौन? वो हमारे सनातन धर्म के। कोई
आप तो ईसा मूसा की बात करिए ना, ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 वर्ष की भी नहीं है। जी तो आपको हम तो वो जो बौद्ध धर्म जो भी कौन सी सेना है उसके वो भी तो मुस्लिम है, वो अपना इतिहास बताएंगे अगर तो 4 पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी उनकी रामलाल श्यामलाल ही निकलेंगे, दादा बाबा जावेद मियां नहीं निकलने वाले। जी हम तो अभी 7 पीढ़ी हमारी गिना देते हैं, हमारे पिताजी का नाम, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, हम बताते हैं 7 पीढ़ी। और तुम 8 पीढ़ी बता दो, 7वीं 5वीं के बाद कोई ना कोई हमें जैसा निकल जाएगा, चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर ये तिवारी जी, एक बात बताइए, भारत के सर्वे के अनुसार 3000 ऐसे मस्जिद है जो मंदिर पर बनाए गए हैं, क्या उन सबको आजाद कराया जाएगा? अरे मैंने तो मैडम आपको बहन जी पहले ही सबसे पहले बोला कि 3 नहीं तो 30,000, 3,000 प्रेम पूर्वक दे दीजिए, हमारे दावा है उनपे, और नहीं तो 30,000 निकाल के बता देंगे हम, इतिहास गवाह है उसमें। अच्छा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बड़ा हृदय करके मुस्लिम धर्मावलंबियों को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, मुल्ले मौलवियों को, इमामों को, इनको सबको एक को बैठना चाहिए। जब इमाम वहां से फतवा दिल्ली से जारी कर सकता है कि ईद इसी तारीख को मनाई जाएगी, जी तो इमाम वहां से बैठकर ये जारी नहीं कर सकता कि लव जिहाद की घटना कोई ना करे। इमाम वहां से बैठकर ये जारी नहीं कर सकता कि क्या कहते हैं भाई, अगर इनका धर्म स्थल है तो वहां पर आपकी इबादत स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारे शंकराचार्य अगर कुछ कहते तो हम लोग उसको मान्य करते हैं ना। जी तो जब तुम्हारे धर्मगुरु बोले तो तुम उसको मानोगे कि नहीं, ये बता दो। और नहीं मानोगे तो फिर तुम अपनी बात बताओ, फिर हम लोग अपने हिसाब से मनवाए कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट में हम दावा पेश कर ही रहे। कोर्ट की बात निकली है तो एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सारे फैसले होते हैं वो तो कोर्ट लेता है, ठीक है, जितने भी जो राम मंदिर का फैसला आया था वो भी कोर्ट ने हिंदुत्व के पक्ष में लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को चले जाता है क्योंकि उनका कार्यकाल जारी है। इस पे आप क्या जाएगा कहना ना, चाहेंगे? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए बहन जी, ऐसा है कि राजा जो होता है वो राजा को ही सारा श्रेय जाएगा। जी अगर देश की जनता का कोई भी कार्य होगा तो श्रेय राजा को जाएगा, लेकिन हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। जैसे विक्रमादित्य जी जो है उज्जैन में, आज भी देखेंगे आप तो विक्रमादित्य जी उस आसन पर बैठते थे तो वो जब जो निर्णय करते थे वो जनता सर्वमान्य करती थी। जी लेकिन कोर्ट में जज बैठते हैं जो वो निर्णय करते हैं तो उसे हम स्वीकार करते जी। हैं। हम थोड़ी बीच में फंसा देते हैं कि हमारा शरीयत के कानून के अनुसार ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक तरफ तो शरीयत का कानून आता है, दूसरी तरफ आप कहते हो कोर्ट पे विश्वास है। तो जी। कई मामलों में आप शरीयत के कानून पर विश्वास करते हो और कई मामलों में शरीयत के कानून को एक तरफ रख देते हो। अगर शरीयत के कानून पर विश्वास करते तो हम कहते हैं पूरा शरीयत का कानून मुस्लिम लागू करे ना, कि अगर चोरी करी तो हाथ काटेंगे, अगर आपने बलात्कार किया तो आपका गुप्तांग काट दिया जाएगा, आपने ये किया तो ये कर दिया जाएगा। तो वो पूरा शरीयत का कानून आप स्वीकार करिए, हम तो लागू करा देंगे वो भी। तो आप दोनों तरफ चलोगे। हम तो कोर्ट के निर्णय को सर्वमान्य मानते जी। हैं और श्रेय इसलिए जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, खुल के करती है। जी। सीजनल हिंदू नहीं है वो लोग, जी वो सीजनल हिंदू नहीं है कि साल भर मंदिर नहीं जाएंगे और चुनाव जब आएगा तो हम टी शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन लेंगे और फिर हम बीफ भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे और पकाएंगे भी, हमारी बहन भी खाएगी, हम भी खाएंगे, लालू प्रसाद यादव भी खाएंगे, और फिर बाकी तो हम शाकाहारी हैं, हम अंडा भी नहीं छूते, और फिर हम कभी दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, सुर सुरा सब कुछ करते हैं। तो इसलिए हिंदुत्व का काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिगुफा है। लेकिन ये सनातन धर्मियों की मांग है। हम तो मध्य प्रदेश की भी अगर बात करते हैं तो धार की भोजशाला को भी मुक्त करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद पर लगातार विवाद जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास जो सबूत है वो सबूत सारे झूठे हैं। अब इसी को लेकर 15 सितंबर को इसकी सुनवाई कोर्ट में होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में अपना फैसला लेता है। कि जो जिस पक्ष में ये फैसला आएगा वो तो इस फैसले से खुश हो जाएगा, लेकिन
वहीं जो दूसरा पक्ष है इसके बाद इस पर क्या कदम उठाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।